बिस्मिल्लाह। सर ये क्या है? वालेकुम सर, अस्सलाम। क्या हाल है? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से सर। सर ये क्या है ये? मेरे हिसाब से तो ये अल्बाइनो का पेयर है। ठीक है। लेकिन मैं इसलिए आपके पास आया था कि मैं इसको देख लूं कि लैब टेस्ट होने के बाद मेरा रिजल्ट क्या आता है। ठीक है। इसके डीएनए कराना है सर। बिल्कुल सर, मैं आपको सबसे पहले इसके अंदर दिखाता हूँ कि इसकी फैदर की प्लकिंग कैसे करते हैं, सही सैंपल निकालने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले आप ये देख लें, ठीक है। ये आपने खोला, ये आपने जो आपको जो मतलब एक बर्ड पकड़ना था, आपने उसको इस तरीके से करके पकड़ लिया, ठीक है। ये आपका बर्ड आ गया बाहर। वैसे देखें, दरअसल ये 2 बंदों का काम होता है, लेकिन ये 1 बंदा भी कर सकता है। देखें अब हमें चाहिए होते हैं इसके फैदर्स, ठीक है। इसमें रिंग डली हुई है, विदाउट रिंग है दोनों। 0-1 है ये। 0-1 है, ओके। ये हमने इसको पकड़ा इस तरीके से। अब यहाँ से देखें, ये देखें, ये 3 फैदर एक जगह से निकाल लिए, या फिर दो आप एक अलग अलग जगह से निकाल सकते हैं। आप इसका ज़रा खोलिएगा। देखिए, जब भी आप कभी भी किसी बर्ड्स का अगर आप सैंपल कलेक्ट कर रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपने सैंपल्स निकालना कहाँ से, सही फैदर्स आते किस जगह से, ठीक है। अब आपने इसके बाकी के 2 फैदर्स आपने करें यहाँ से सिलेक्ट, ठीक है। खोल लें ज़रा, नहीं ज़रा इसी को खोल लें। ये इसका निकाल लिया। नहीं, ये इसी फैदर का है ना। तकरीबन हमें जो है ना इस तरीके तकरीबन 4 से 5 पर चाहिए होते हैं। इस तरीके से आपने 4 से 5 फैदर्स निकालने हैं, जिसके टिप को अगर इसमें ब्लड आए तो नो इश्यूज़, ब्लड का कोई इशू नहीं होता है इसके अंदर। और जी, ब्लड आए तो बहुत अच्छा, उसके अंदर डीएनए की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा आ जाएगी। 0-1, ठीक है। ये आपका एक बर्ड का हो गया। अब देखें, अब आपने इसके ऊपर लेबलिंग कैसे करनी है। जस्ट सपोज ये अल्बाइनो रेड आइज है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है अल्बाइनो रेड आइज। ये बिल्कुल खाली पेपर है, जबकि हमारे पास जो लैब के अंदर होता है उसके ऊपर लिखा हुआ होता है। अब इसका रिंग नंबर क्या है? 01। सही है, सर ने बताया इनका नंबर 01। इसके ऑनर का क्या नाम है? अनवर। डॉक्टर अनवर। ठीक है डॉक्टर साहब, ये आपके सैंपल होगा डॉक्टर अनवर के नाम से। ये आपका एक सैंपल हम लोगों ने इसमें से निकाल लिया है, ठीक है। अभी दूसरे वाले बर्ड का करना है। देखिए, लव बर्ड्स में ज़्यादातर ऐसा होता है कि फीमेल टू फीमेल ही कभी कभार पेयर हो जाते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बड़े मुश्किलात का सामना होता है कि वो अंडे वगैरह दे रहे होते हैं, लेकिन अंडों में फर्टिलिटी नहीं आ रही होती है। ये आपने खोला है, ठीक है। ये आपने यहाँ से इसके 2 फैदर्स यहाँ से निकाल लिए, और 2 फैदर आप इसके नेक्स्ट साइड से निकाल लेंगे। देखें, आपने जो फैदर्स निकाले ना, देखें आपने फैदर्स निकाले पीछे की साइड से। जस्ट सपोज फैदर्स चाहे तो आप इसकी टेल से भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आप यहाँ से निकालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होता है हमारे लिए। ये 2 फैदर्स आ गए। अब देखें, ये फैदर्स देखें ऐसे हाथ भी लगना चाहिए। जी बिल्कुल, ये इनकी टिप पे थोड़ा सा हाथ वगैरह लगाने से आप बचाएं, ताकि किसी भी किस्म की कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना आए बाद में। मसला नहीं है इसका। देखें, ये 02 पे है, ये अल्बाइनो रेड आइज है, रिंग नंबर 02 है। डॉक्टर अनवर के सैंपल हैं, इनके नाम आ गए। ये बिल्कुल सही तरीका है सैम्पलिंग करने का। क्या अगर आप किसी भी बर्ड्स के मतलब सैंपल्स वगैरह निकालते हैं, वो इस तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें से फैदर की जो टिप है आप उसको टच ना करें, ताकि उसमें किसी भी किस्म की कॉन्टेमिनेशन वगैरह ना आए। और टिप्स का सबसे असल ध्यान देखिए, इस चीज़ का रखना चाहिए, कम से कम अगर आप किसी भी लैब के अंदर सैंपल भेजते हैं, चाहे आप जीन जांचे भेज रहे हैं, आपके आगे पीछे भेज रहे हैं, तो कम से कम 4 से 5 इस किस्म के फैदर्स हों। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर उसका रिजल्ट नहीं आया और ये सैंपल्स यहाँ से ख़त्म हो गए ना 3-4, तो उसमें से 1-2 सैंपल्स हमारे पास पीछे बाकी रहे, ताकि हम उसको दोबारा कर सकें। अच्छा देखें, बिल्कुल अच्छा देखें, बहुत से लोग होते हैं वो सैंपलिंग इस तरीके से निकाल के बेचते हैं कि इसको पकड़ा, इसके अंदर वाले फैदर्स की बजाय वो सामने से छोटे छोटे जो रुआं होता है परों का, वो नोच के बेच देते हैं। ठीक है, उसके अंदर हो तो उससे भी जाता है, लेकिन उससे वो एक्यूरेसी नहीं रहती जो कि इन फैदर्स से आती है। जैसे सपोज अब आप इसकी टिप देखें, इसकी टिप कितनी ज़्यादा है यहाँ से। हमारे जो काम में आती है लैब के अंदर देखें, वो ये जगह काम में आती है बस सिर्फ, और इसी चीज़ की नीड होती है, इसी के अंदर से सेल्स निकलते हैं। देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे होगा। बर्ड को पकड़ के दिखाऊँ, बर्ड से नहीं, फैदर निकाल के दिखाएंगे ना, फैदर दिखाएंगे। बिल्कुल, मैं समझा देता हूँ, दरअसल वो समझे नहीं हुए क्या कहना चाह रहा हूँ। देखें फैदर्स के लिए कुछ लोग होते हैं ना, देखें अब देखें ये बर्ड मैंने पकड़ा हुआ है जी। देखिए हमें यहाँ के फैदर्स नहीं चाहिए होते, ये फैदर्स किसी काम के नहीं है। विंग्स के फैदर्स हों या तो फिर टेल्स के फैदर्स हों, ठीक है। बस आपने इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है कि आपने फैदर्स निकालने कहाँ से इसके, ठीक है।
अब देखें, अब मैं आपको दिखा देता हूँ ना, देखें अब अगर हम कोई भी, अगर इसके हम चेस्ट से अगर कोई भी फैदर निकालते तो उसमें इतनी ज़्यादा टिप नहीं आती इसकी, तो ये टिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसके अंदर। ये देखें, ये टिप है ऐसी वाली, इस चीज़ की ज़रूरत होती है इसमें। बस ओके हो गया। मेंबर्स और पाकिस्तान के सबसे जो है वो आज खुशी का दिन है सबके लिए कि 14 अगस्त के दिन आज हम जीन जान सेंटर में तशरीफ़ लाए, और ख़ास तौर पे आज डॉक्टर साहब, डॉक्टर कामरान जो इसके ऑनर हैं, उनसे मुलाकात हुई हमारी और बहुत डिस्कशन हुई, जिसके हवाले से आप लोगों ने देखा कि फैदर के बारे में कराची में किसी को भी, यानी मतलब पाकिस्तान में किसी को भी नहीं पता था कि जो है ना फैदर के किस तरीके से जो है ना वो DNA टेस्ट ली के हवाले से जो है ना वो फैदर दिए जाते हैं। तो वो अब्दुल्ला भाई ने जो है ना वो इसके बारे में हम लोगों को बताया। बाकी कोर कमेटी हमारी यहाँ पे पूरी शामिल है। डिस्कशन हुई बहुत सारी कि कराची में हवाले से किस तरीके से जो है ना APBL और जीन जान सेंटर के जो लोग हैं, वो जो टेस्ट लैब के, वो किस तरीके से आगे मार्केटिंग इसकी जो है ना वो करें। तो हम लोगों की इस बारे में काफ़ी बातचीत हुई है इसके हवाले से। तो और बहुत सारी डिस्कशन के भाई मेंबर्स को किस तरीके से डिस्काउंट दिया जाएगा। तो एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी मेंबर्स को भी कि भाई एग्जॉटिक बर्ड, लव बर्ड या जो जावा वगैरह जो चिड़िया वगैरह होती हैं उसके हवाले से DNA की जो प्राइजेज़ होते हैं उसका भी डिफरेंसेस के बारे में जो है ना वो वाज़ेह क्लियर हो गया कि भाई प्राइस ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। अगर सैंपल में आगे पीछे कोई प्रॉब्लम हो जाए तो वो उसका थोड़ा सा प्राइस में डिफरेंस आ जाता है, मगर रेट सबके प्राइसेस जो है ना वो सेम होते हैं। तो आज डॉक्टर साहब से बड़ी अच्छी बातचीत रही, उसमें आगे डिस्कशन हुई म्यूल बर्ड के हवाले से। जैसे डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने कहा इसके भी इंशाल्लाह हम आगे जाके मशीनरीज जो है ना वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं और उस पर वर्क कर रहे हैं। तो ये इन फ्यूचर जीन जान सेंटर की बहुत अच्छी काविश है, और APBL है तो आप लोगों को वैसे ही सपोर्ट कर रही है। तो इंशाल्लाह अभी हमारा आगे का प्रोग्राम है कि हम लोग एक कैंप लगा रहे हैं, वो सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए। वो कहाँ कैंप लगेगा आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह हम उसकी डेट और टाइमिंग आप लोगों को फिक्स कर देंगे। उसमें ये होगा जहाँ वो कैंप लगेगा तो उधर वहाँ पे लोग अपने वहाँ पे बर्ड्स की DNA टेस्ट करवा सकते हैं उस जगह जा कर के। टाइमिंग और जगह आप लोगों को इंशाल्लाह हम लोग आपको बता देंगे। APBL है वहाँ पे मौजूद होगी, जीन जान सेंटर के पूरे जितने भी टेस्ट लैब के जो भी स्टाफ होगा वो वहाँ पे मौजूद होगा। तो आप वहाँ पे अपने सैंपल जो है ना आराम से आके वो करवा सकते हैं। प्राइजेज़ भी जो है ना वो अब्दुल्ला भाई बता देंगे किस प्राइस में आपको वहाँ पे जो है ना वो चीज़ें जो है ना कलेक्शन होगी। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें यहाँ पे इनवाइट किया कोर कमेटी को, और अब्दुल्ला भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया और बहुत अच्छी चीज़ बताई कि भाई हमें के मेंबर्स के लिए कि जो है ना वो फैदर के हवाले से और प्राइस के हवाले से कि भाई प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, सेम प्राइसेस होते हैं। तो आगे इन फ्यूचर जो है आपने बताया कि हम कैंप लगा रहे हैं, और कराची में एक माल में फ़र्स्ट कैंप ऐसा जीन जान सेंटर का इंशाल्लाह ताला होगा। तो इसमें आप लोगों के लिए भी फ़ायदा है, हम लोगों के लिए, हमारे मेंबर्स के लिए भी डिस्काउंट है, या सिर्फ सेम प्राइस होंगे या अलग अलग प्राइस होंगे के लिए? देखिए बिल्कुल, मतलब ये जो कैंप हम लगाने जा रहे हैं ये इसमें बिल्कुल डिस्काउंट होगा जो लोग भी आएंगे। जस्ट सपोज अभी अगर आप किसी भी लैब से करवाते हैं, चाहे आप लाहौर से करवाएं चाहे कहीं से भी करवाएं, जो प्राइसिंग है वो 500 to 600 के दरमियान होती है, ठीक है। हम लोग भी बिल्कुल 550 की प्राइसिंग देंगे उस दिन आके, प्लस सैंपल कलेक्शन के लिए लोगों को कलेक्शन वगैरह करने के हवाले से ही बताएंगे। और मतलब कुछ लोगों की क्वायरीज वगैरह होती है किसी चीज़ से रिलेटेड, DNA से रिलेटेड, वो सारी वहाँ पर आके डाउट्स वगैरह क्लियर करेंगे। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो DNA करवा रहे हैं, उनके पास बस सिर्फ एक पेपर आता है, उस पेपर को देख ही मतलब बेचते हैं। लोगों को दरअसल अभी तक इतनी मॉलिक्यूलर लेवल पर, जीन्स के लेवल पर इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ज़ाहिर हम वो भी वहाँ पे मतलब लोगों को बताएंगे, सिखाएंगे, क्योंकि सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ के हवाले से। और उसके बाद फिर मतलब प्राइसिंग में मतलब 550 के हिसाब से मतलब पर सैंपल लेंगे, चाहे अब उसमें APBL वाले आए या मतलब APBL के रेफरेंस है या किसी भी रेफरेंस है, उस दिन के लिए सिर्फ संडे वाले दिन के लिए 550 के हिसाब से पर सैंपल कलेक्शन वास्ते। जी अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ राय देंगे अपने कराची वालों को DNA के हवाले से? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं ये APBL है आप लोगों की ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएशन, इसका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ काम कर रहे हैं। और ये एक बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है, जो एक नई चीज़ हमने शुरू की है कि कराची में ही बर्ड टेस्टिंग सर्विसेज जो हैं वो हम प्रोवाइड कर रहे हैं।
कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। उसके अलावा कराची में रहते हुए हम लोग सिंध के और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ से भी हमारे पास सैंपल आते हैं। हम लोग अपनी ये जो सर्विसेज हैं ये और इलाकों में भी बढ़ा रहे हैं, और हमारे कुछ साथी हैं जो कि बलूचिस्तान से और कोयटा से हमें सैंपल प्रोवाइड करने की उनसे बात हुई है कि वो वहाँ से अपने सैंपल जमा करके हमें भेजा करेंगे। तो ये एक जो है बहुत अच्छी सर्विस है, और इसमें और भी हम ब्लड टेस्टिंग के जो और दूसरे जो और मज़ीद टेस्ट हैं जो DNA बेस्ड टेस्ट हैं वो हम इंशाल्लाह जल्दी शुरू करेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपका और कोर कमेटी का जितने भी यहाँ पे लोग आए हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जल्द आप लोगों से नए ऑफ़र और नए उसके हवाले से इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा बातचीत होगी। अल्लाह हाफ़िज़।